हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। और जैसा कि हम अपनी हिस्ट्री में मेडिवल सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे थे, तो उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे तुगलक वंश के बारे में। आज हम अपने नए वंश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत के 2 वंश कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि गुलाम वंश और खिलजी वंश थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया वंश तुगलक वंश। और ये वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला वंश है। और आज हम अपने तुगलक वंश में तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। गियासुद्दीन तुगलक का शासन समय है 1320 से 1325 ईस्वी। हालांकि इसका शासन समय छोटा होता है, लेकिन इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। और यह 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा, या कह लीजिए कि इसने अपने आप को गाजी की उपाधि। एक इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। जैसे गयासुद्दीन गया से गाजी, तो आप इन दोनों को इंटरकनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। तो इसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा और यह कुरन्ना जाति से था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद किला बसाया था या बनवाया था। इसने अपने शासनकाल में बहुत से अच्छे काम भी किए थे और उदार नीति भी अपनाई थी। इस कारण इसका शासन समय बेशक छोटा था, बट अच्छा था। तो चलिए बढ़ते हैं और इसके सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया इसका शासन समय छोटा था, तो इसके सैन्य अभियान भी कोई ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका सैन्य अभियान था तेलंगाना अभियान। तो तेलंगाना को विजित करने के लिए अपने पुत्र जौना खां ये मोहम्मद बिन तुगलक ही है। वैसे इसका असली नाम जौना खां था, लेकिन जब ये गद्दी पे बैठा तो अपना नाम बदल कर यह मोहम्मद बिन तुगलक कर लेता है। तो अपने पुत्र जौना खां को भेजता है। और वहाँ पर उस समय तेलंगाना पर जो शासक है राय रुद्र प्रताप देव शासन कर रहे होते हैं। इन दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है और इसमें जो राजा हैं राय रुद्र प्रताप देव हारे जाते हैं। और इस प्रकार से जो जौना खां है ये दक्षिण भारत का पहला अभियान विजित कर लेता है। सेकंड जो अभियान गियासुद्दीन तुगलक के टाइम में किया जाता है वह है जाजनगर पर। जाजनगर यह उड़ीसा का एक नगर था और इस पर उस समय शासक भानुदेव द्वितीय का शासन था। तो इस जाजनगर को अभियान करने का कारण यह था क्योंकि उस टाइम जो ये जाजनगर के शासक थे भानुदेव द्वितीय, इसने क्या किया था, इसने तेलंगाना के शासक राय रुद्र प्रताप देव को सहायता की थी। इस कारण गयासुद्दीन तुगलक ने इसके नगर पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया और इस प्रकार से उसने जाजनगर अभियान को भी विजित कर लिया। नेक्स्ट जो अभियान किया इसने यह किया बंगाल पर। जब बंगाल अभियान के टाइम क्या होता है, बंगाल पर 2 भाई होते हैं, गयासुद्दीन बहादुर और नासिरुद्दीन बहादुर। इन दोनों भाइयों के बीच क्या होता है, बंगाल की सत्ता को लेकर आपस में संघर्ष चल रहा होता है। तो नासिरुद्दीन बहादुर जो होता है वो क्या करता है, वह गयासुद्दीन तुगलक से उस समय सहायता के लिए एक संदेश देता है कि आप मुझे अगर मेरे बंगाल को जीतने में मेरी सहायता करेंगे तो आगे तक मैं आपका वफादार रहूंगा। इस पर गयासुद्दीन क्या करता है, उसको सहायता देता है और नासिरुद्दीन की मदद करता है। और इस प्रकार से वह बंगाल अभियान के लिए आता है और नासिरुद्दीन बहादुर के भाई गयासुद्दीन बहादुर के साथ युद्ध करता है, जिसमें गयासुद्दीन बहादुर हारा जाता है और उसे बंगाल से भगा दिया जाता है। इस प्रकार से उसके बाद नासिरुद्दीन बहादुर को वहाँ का शासक बना दिया जाता है और गयासुद्दीन तुगलक के ये सारे अभियान सफल रहते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हुए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो इसने अपने शासन काल में किए थे। जो सबसे अच्छा कार्य इसने किया था वह था सिंचाई व्यवस्था शुरू करना। हाँ यस स्टूडेंट्स, यह पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई व्यवस्था शुरू की और नहरों का निर्माण करवाया। इसने किसानों के हितों की ओर भी ध्यान दिया। उनकी लगान की वसूली दर कम कर दी गई। ठेकेदारी प्रथा को भी इसने बंद करवा दिया था और निर्धनों की सहायता भी की थी। जनता की सुविधा के लिए इसने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण भी करवाया था। डाक प्रणाली
या डाक व्यवस्था शुरू करने वाला भी यह पहला सुल्तान था। इसने अपने शासन समय में उदारता की नीति अपनाई थी। इसकी उदारता को लेकर बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित करने के लिए जहां रक्तपात व अत्याचार की नीति अपनाई थी, वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने अपने काल में बिना किसी कठोरता के सब कुछ संभव बनाया। मृत्यु, इसकी मृत्यु फरवरी 1325 को कड़ामानिकपुर यानी आज के इलाहाबाद में हुई। और इसकी मृत्यु को लेकर जो हमारे इतिहासकार हैं उनमें विरोधाभास है, क्योंकि कुछ लोग इसकी मृत्यु के पीछे इसके बेटे जोना खां का षड्यंत्र बताते हैं, कुछ इसको प्राकृतिक रूप से इसकी मौत का रीज़न बोलते हैं। तो इसकी मौत के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वह मैं आपको बता देती हूँ, जो हमें मोस्टली बुक्स में पढ़ने को मिलती है। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस लौट रहा होता है, तब लौटते समय इसके जोना खां क्या करता है, इसके भव्य स्वागत के लिए एक लकड़ियों से निर्मित एक महल का निर्माण करवाता है। और यह महल कौन बनाता है? यह महल अहमद अय्याज द्वारा बनवाया गया होता है। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक इस महल में प्रवेश करता है, वह महल उसके ऊपर गिर जाता है, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है वो तुगलकाबाद में स्थित है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और तुगलकाबाद शहर भी इन्हीं ने बसाया था। और इसकी मौत को लेकर जैसे इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता कहता है कि गयासुद्दीन की हत्या इसके पुत्र जोना खां द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।